हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जी हां, निफ्टी फार्मा सेक्टर का ये एक स्टॉक है और बहुत ही रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके रखा है। वापस से इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि वन ऑफ माय सब्सक्राइबर हैड रिक्वेस्टेड एंड ही आस्क्ड कि क्या अभी फिलहाल के टाइम में निवेश करना सही होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कंप्लीटली अगर मैं बताऊं तो इस वीडियो में मैंने अपनी एनालिसिस की है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं आपको चार्ट के माध्यम से इसके टेक्निकल चार्ट पर भी ले जाऊंगा। और उससे पहले थोड़ा आज की पोजीशंस के बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोग के सामने भी। ओपन हाई लो क्या रहा, उसके बाद डिलीवरेबल क्वांटिटी ट्रेडेड क्या, मतलब सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है। अब यहाँ पर आरती ड्रग्स लिमिटेड में देखिए, दो तरीके का परसेप्शन बन के रखा हुआ है रिटेलर्स के अंदर। ठीक है, कि क्या आरती ड्रग्स अब यहाँ से एक डिप लेने वाला है, क्या आरती ड्रग्स यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ रेंज को हम देखें, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको चार्ट के ऊपर जाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि जिस तरीके से जो रेंज क्रिएट हो रहा है, एक अच्छा खासा रेंज तब से बनता चला आ रहा है आरती ड्रग्स में। अभी निवेश करने का एक समय होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो अभी आज का अपडेटेड क्लोज जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। 705.15 का अपडेटेड क्लोज है। लो वॉज 703, हाई वॉज 712 एंड ओपन वॉज 704। तो ओपन हाई लो क्लोज ये आपके सामने है, चारों के चारों। आज की स्थिति जो है आपको पता चल गई होगी आरती ड्रग्स लिमिटेड ने किस तरीके का फॉर्मेशन किया होगा कैंडल का। क्योंकि ओपन हाई लो क्लोज अगर आपके सामने, तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि क्या सिचुएशन है। हालांकि यहाँ प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 703.60 का प्रीवियस क्लोज रहा। वहीं परसेंटेज वाइज अगर तेजी की बात करें तो 0.34% की छोटी मोटी तेजी देखने को मिली। और परसेंटेज वाइज हम तेजी की बात करें यहाँ पर, तो परसेंटेज वाइज नहीं, हम पॉइंट वाइज तेजी की बात करें तो 2.40 की तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ अपडेटेड क्लोज को देखना है। अपडेटेड क्लोज 705.15 की देखने को मिली है। और निफ्टी फार्मा का ये स्टॉक है, निफ्टी फार्मा सेक्टर है उसका ये स्टॉक है। अब देखिए, बहुत दिनों से बहुत लोग, बहुत ही निवेशक इसमें राइड कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया। रिटर्न्स के ऊपर अभी नहीं जाएंगे, रिटर्न ऑलरेडी मैंने कितने बार वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। 52 वीक हाई क्रिएट किया है इसने 1026.95 का ऑन 8 ऑफ अक्टूबर 2020 को। ठीक है। नाउ 23 ऑफ मार्च को इट वाज 105.25। अब आप समझ सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स रिटर्न्स, कितना मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिटर्न से हैज ऑलरेडी वी हैव टुक इन दिस शेयर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ भी है अभी फिलहाल के टाइम में, जब से ये स्टॉक देखने को मिला है बहुत ही तेजी में। और आरती ड्रग्स का ऑलरेडी मैंने बहुत सारा फंडामेंटल हो, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी सब डिस्कस कर रखा है। तो आपने नहीं देखा तो वीडियो को यहीं पॉज करके पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिए। और यहाँ पर मैं जो मेजरली चीज डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि क्वांटिटी ट्रेड हुई आज 2,24,159 की, वेयर डिलीवरेबल क्वांटिटी वाज 85,075 ओनली। ठीक। एंड परसेंटेज वाइज डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 37.95% की यहाँ पर डिलीवरेबल देखने को मिली है, परसेंटेज वाइज डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो इट्स एन ओके ओके सिचुएशन मैं बोलूँगा, नॉट दैट मच गुड। और ओके ओके सिचुएशन है। इवन अप्रॉक्स हम देखें तो 38% के यहाँ पर डिलीवरेबल पोजीशंस हैं, डिलीवरेबल क्वांटिटी है परसेंटेज वाइज में। तो इट्स एन ओके ओके सिचुएशन। बट यहाँ पर जिस तरीके से ये है आपके सामने आरती ड्रग्स का टेक्निकल चार्ट। ठीक है। वन डे का टाइम फ्रेम है, ये है 21 डेज का वेटेड मूविंग एवरेज। नीचे है आपका वॉल्यूम चार्ट, यहाँ पे आरती ड्रग्स आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे द थिंक इज कि क्या वाकई रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी एंट्री लेनी चाहिए। एज आई सेड इन स्टार्टिंग
कि मैं इसमें केवल अपना व्यू रख रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से किसी और के व्यू पर या किसी और के उस पर मैं नहीं बोलने वाला कि नहीं आप कंप्लीटली मेरा व्यू है। डेफिनेटली ये ज़रूर बोलूँगा कि आप मेरे इस व्यू पर ब्लाइंडली कोई भी पोजीशंस मत उठाइए, ठीक है? पहले अपने इन्वेस्टर रिटेल जो भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं या जो भी आपके एडवाइज़र हैं उनसे बात कर लीजिएगा, उसके बाद उठाइएगा। ये मेरा एनालिसिस है, मैं अपना एनालिसिस जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास इसने अपना 52 वीक हाई जो है वो क्रिएट किया था, ठीक है? हाँ, उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे दो गैप डाउन देखने को मिला। इवन वाइस वर्सा कर दें हम इधर साइड तो यहाँ पर देखने को मिला था 4-5 गैप अप, ठीक। अब उसके बाद से गैप डाउन यहाँ कंटिन्यू हो गया। नाउ मेरे अगर मेरे परसेप्शन से देखा जाए, मेरे पर्सपेक्टिव से पूछें अगर सब लोग कि मैं क्या करूंगा, तो आई वुड डेफिनेटली डिनाई राइट नाउ टू बाय इन दिस स्टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन, क्यों आप आखिर क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक रेंज बता दे रहा हूँ कि जो रेंज है सपोर्ट जोन का रेंज ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ कि सपोर्ट जोन का रेंज जो है वो ये है, ठीक है? ये है आपका सपोर्ट जोन, ठीक। जब तक ये इधर अप्रोच नहीं करता या ऐसा कुछ हमको रिवर्सल नहीं देखने को मिलता विद वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर मैं दिखाऊं यहाँ आपको तो कोई भी प्रीवियस 12-10 दिन के अंदर यहाँ आप अगर कैलकुलेट करें तो ये मोर देन 15 डेज हो जाएंगे आपके यहाँ से यहाँ तक। इस वॉल्यूम कैंडल को हम अगर छोड़ दें तो उसके बाद से कोई ऐसा वॉल्यूम कैंडल नहीं है जो कि हमको एग्जैक्टली एक हेल्प करे, एक हेल्प आउट करे कि कहाँ से हम बाइंग पोजीशंस बनाएं। लेकिन हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट जोन, ये पूरा क्लियरली एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन के पास से रिवर्सल देखने को मिलता है या इस सपोर्ट जोन के पास से आपको एक हाई वॉल्यूम जनरेट होता दिखता है, तो दैट मीन इज कि वहाँ पे एक रिस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि वो जो लेवल्स होंगे 638 630 के आसपास का जोन है, आप पूरा अगर लेकर चलें तो इसको 623 टू 640 के आसपास रखें। ये पूरा जो जोन है एक सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है? और वर्क करेगा ही, सपोर्ट जोन की तरह वर्क कर सकता नहीं है, वर्क ही करना है इसको। लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्या करना है? फिलहाल आपको करना है वेट। क्यों? अब इसके दो कारण, जैसा कि मैंने बताया कि मैं बाइंग पोजीशंस तभी क्रिएट करूंगा जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर जाता, यानी कि जब तक ये 811 के लेवल्स को वापस से ब्रेक नहीं करता। जैसे ही ये ब्रेक करेगा मैं अपनी फ्रेश बाइंग यहाँ पर ओपनली बोलता हूँ कि मैं यहाँ अपनी फ्रेश बाइंग लगाऊंगा, उसको भी कम्युनिटी टैब के थ्रू अपडेट कर दूंगा। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं ब्रीच करता है विद वॉल्यूम, तब तक हमको कोई भी पोजीशन फिलहाल के लिए नहीं बनानी है। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रति लगाव रखते हो और वीडियो देखते ही डिसलाइक मारना शुरू कर दोगे कि ऐसा कैसे बोल सकता है कि नहीं इसमें आरती ड्रग्स बाय ही नहीं करना है, एकदम बाय ही नहीं कर सकते। तो देखिए भाई, मेंटली, साइकोलॉजिकली और एकदम दिमाग से सोचा जाए तो यहाँ पर वाकई अभी बाइंग पोजीशंस नहीं क्रिएट हो रही। पहला रीज़न मैंने बता दिया वॉल्यूम, दूसरा रीज़न कैंडल, तीसरा रीज़न यहाँ सपोर्ट जोन, चौथा रीज़न भी मैंने बता दिया कि ऊपर के लेवल पे जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ किसी भी तरीके की बाइंग पोजीशन आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी बाइंग पोजीशन। तो यहाँ पर इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू गोइंग टू बी फेस, और यहाँ पर आप कैसे इसको देते हैं। हाल फिलहाल में मैं तो यही बोलूँगा कि एज अ सपोर्ट ये जो सपोर्ट जोन है ये ब्रेक होता है या रिस्पेक्ट होता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पोजीशंस होगा बाय करने के लिए। और अगर ब्रेक हुआ तो आपको एक तरीके से मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है कि ब्रेक होता है तो नीचे भी कोई सपोर्ट जोन है वो ये सपोर्ट जोन बनता है, तो इस सपोर्ट जोन के आसपास ले सकते हैं, फिर इस सपोर्ट जोन के आसपास ले सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल सपोर्ट जोन है, जो भी रिस्पेक्ट करेगा वहाँ से ले सकते हैं। बट क्यों मतलब है इतने लेवल पर लेने का और इतने ऊपर बाय करने का, जब हमको पता है कि ये जो प्राइस है वो माइट भी पॉसिबल कि नीचे आ सकता है। तो अगर आता है तो हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं आता है तो हमारे ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने बताया कि 811 का रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक करेगा मैं इसके ऊपर बाइंग पोजीशंस लगाऊंगा। व्हाट यू विल डू, डेफिनेटली मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप करेंगे। और यहाँ पर कोई भी क्वेरीज हो
किसी भी रिगार्डिंग, किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, मेक श्योर कि आप कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।